हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंप्लीट स्मार्टली में। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर में ना हम लोग अपने वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी को कंटिन्यू रखेंगे और इस लेक्चर में हम लोग आज फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सवाल ये उठता है कि ये फिजियोग्राफिक डिवीजन का मतलब होता क्या है। तो देखिए, फिजियोग्राफिक डिवीजन का मतलब होता है बेसिकली कि हमारा वेस्ट बंगाल देखने में कैसा है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा वेस्ट बंगाल का आंख कैसा है, नाक कैसा है, हाथ कैसा है, पाँव कैसा है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज जो आपको पता होना चाहिए ना कि हमारे वेस्ट बंगाल में ना आपको हर तरह का लैंडफॉर्म मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे माउंटेन्स भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे प्लेटू भी मिलेगा, मोरोवर आपको यहाँ पे प्लेन्स भी मिलेगा एंड आपको यहाँ पे डेल्टा भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक लैंडफॉर्म जो हमें वेस्ट बंगाल में नहीं मिलती है वो है डेजर्ट। आपको वेस्ट बंगाल में डेजर्ट नहीं मिलेगा। तो इसी को बेसिस बना के हम लोग बोल सकते हैं ना कि वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। मतलब पूरे वेस्ट बंगाल को हम लोग तीन मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है, तो वो नॉर्दर्न माउंटेन है। उसके बाद वेस्टर्न प्लेटू है और लास्ट जो हम लोग देखेंगे दैट विल बी द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ बंगाल। इसी प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ बंगाल में वी विल आल्सो टॉक अबाउट द डेल्टास की बात करेंगे। तो इस लेक्चर में ना आज हम लोग बात करेंगे द नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में। अब ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है ना, देखिए ये नॉर्दर्न माउंटेन्स अगर आप वेस्ट बंगाल का मैप देखो तो आपको एक्सट्रीम नॉर्थ में ये देखने को मिलेगा। जो वेस्ट बंगाल का मैप है ना, अगर आप उस मैप में अगर आप सबसे एक्सट्रीम नॉर्थ में देखो तो आपको वहां पे माउंटेनियस रीजन मिलेगा और उसी माउंटेनियस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, द नॉर्दर्न माउंटेन। अब देखिए, ये जो नॉर्दर्न माउंटेन है ना, ये आपका पूरा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि सिलीगुड़ी को ये कवर नहीं करता है। एक्सेप्ट सिलीगुड़ी, द होल ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो है एंड सम पार्ट ऑफ जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वो आपके नॉर्दर्न माउंटेन वाले रीजन में आता है। मोर ओवर इस नॉर्दर्न माउंटेन को हम लोग दार्जिलिंग हिमालयन रीजन भी बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ना आपको याद रखना है कि इस नॉर्दर्न माउंटेन में आपको तीन चार इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में पता होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि पीक्स है क्या। फॉर एग्जांपल समझिए ये माउंटेन है, नाउ दिस इज द माउंटेन। जो माउंटेन का सबसे जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पीक बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग चोटी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह नॉर्दर्न माउंटेन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो सबसे इंपॉर्टेंट पीक है दैट इज द संदाकफू पीक। अब संदाकफू के बाद क्या है, तो फलहुट, सबरग्राम एंड टांगलू। नाउ दिस आर द फोर मेजर इंपॉर्टेंट पीक इन द नॉर्दर्न माउंटेन। अब ये जो संदाकफू है ना, संदाकफू से आपको याद रखना है कि दिस संदाकफू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का सबसे ऊंचा पीक कौन सा है, तो वो हमारा संदाकफू है। इसको हम लोग आगे मैप में भी देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये जो वेस्ट बंगाल या नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन है ना, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है। अब वो तीन इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिवर है तीस्ता। उसके बाद है आपका जलढाका एंड रायढाक। तो तीस्ता, जलढाका एंड रायढाक, these are the three important river which flows through the northern mountain ranges और the northern mountain वाला एरिया। अब देखिए, ये जो तीस्ता रिवर है ना, दिस तीस्ता रिवर ये क्या करता है, ये नॉर्दर्न माउंटेन को दो इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड करता है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, तो दैट इज द वेस्टर्न माउंटेन रेंज एंड द सेकंड पार्ट इज द ईस्टर्न माउंटेन रेंज। अब इसी को अगर आप मैप में देखने की कोशिश करो तो देखिए, ये हमारा जो पर्टिकुलर एरिया है ना, दार्जिलिंग वाला, दिस इज द आवर नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। अब और ये जो नीचे वाला प्लेन वाला एरिया देख रहे हो, दिस इज बेसिकली द सिलीगुड़ी वाला पार्ट। तो हम लोगों ने पढ़ा कि द नॉर्दर्न माउंटेन क्या करता है, वो पूरे दार्जिलिंग वाले एरिया को कवर करता है एक्सेप्ट द सिलीगुड़ी पार्ट, और ये एक्सट्रीम नॉर्थ में भी है। आप लोग मैप में भी देख सकते हो। अब देखिए, ये जो यहाँ से तीन इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है। जो पहला रिवर मैंने क्या बोला, तीस्ता। और ये तीस्ता क्या करती है, ये आपका नॉर्दर्न माउंटेन को दो इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड करती है। नाउ दिस पार्ट इज नोन एज द वेस्टर्न माउंटेन रेंज, और ये वाला जो पार्ट है ना,
दार्जिलिंग एंड सम पोर्शन ऑफ जलपाईगुड़ी, इसको हम लोग बोलते हैं आपका ईस्टर्न माउंटेन रेंज। और ये हमारा तीस्ता रिवर है। अब यहीं से आपको एक और इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिलेगा जो है आपका जालढाका या जौलढाका रिवर। तो नॉर्दर्न माउंटेन में तीन इंपॉर्टेंट रिवर, तीस्ता, जौलढाका एंड रायढाक। अब ये तीस्ता रिवर क्या करती है? तीस्ता रिवर नॉर्दर्न माउंटेन को दो इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड करती है। पहला पार्ट क्या है आपका वेस्टर्न माउंटेन रेंज और दूसरा पार्ट क्या है हमारा ईस्टर्न माउंटेन रेंज। तो अब हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न माउंटेन रेंज की। अब तो देखिए वेस्टर्न माउंटेन रेंज में आपको याद क्या रखना है कि इस वेस्टर्न माउंटेन रेंज में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है यहाँ पे दो है, एक है आपका सिंगलीला रेंज और एक है आपका दार्जिलिंग रेंज। सिंगलीला एंड दार्जिलिंग रेंज। अभी जो सिंगलीला रेंज है ना, इस सिंगलीला रेंज में ही आपको वो चार इंपॉर्टेंट मेजर पीक देखने को मिलेगी। तो कौन कौन सी? संदाकफू, फलहुट, सबरग्राम एंड टोंगलू। तो ये चार इंपॉर्टेंट पीक आपसे आपको किस माउंटेन रेंज में देखने को मिलेगी? तो वो है आपका सिंगलीला रेंज। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि जो संदाकफू पीक है, संदाकफू पीक, जो संदाकफू पीक है वो किस माउंटेन रेंज में है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिंगलीला। ठीक है। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट रेंज यहाँ पे क्या है? तो दूसरा इंपॉर्टेंट रेंज इज अवर दार्जिलिंग रेंज। अब इस दार्जिलिंग रेंज को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, उसको क्या बोला जाता है? घूम रेंज। अब घूम से आपको याद क्या रखना है कि घूम इज द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड। घूम जो है ना, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, मतलब सबसे ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे ये रेलवे स्टेशन है। अब इसी दार्जिलिंग रेंज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पीक है वो कौन सा है? टाइगर हिल्स। दार्जिलिंग रेंज का सबसे इंपॉर्टेंट पीक कौन सा है? टाइगर हिल्स। तो अगर आप कभी दार्जिलिंग जाओगे ना, तो इस टाइगर हिल से आप डायरेक्टली कंचनजंगा को देख सकते हो। डायरेक्टली हम कंचनजंगा को देख सकते हैं। मोरोवर यहाँ पे एक चीज आपको और इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है कि ये जो वेस्टर्न माउंटेन रेंज है ना, यहीं पे आपको हिल टाउन ऑफ कुर्सियोंग, कुर्सियोंग का जो हिल टाउन है ना, आपको इसी वेस्टर्न माउंटेन रेंज में देखने को मिलेगा। तो वेस्टर्न माउंटेन रेंज में हमें इतना ही जानना है। इंपॉर्टेंट रेंज कौन कौन सा है? सिंगलीला एंड दार्जिलिंग। सिंगलीला का इंपॉर्टेंट पीक्स कौन सा है? तो संदाकफू, फलहुट, सबरग्राम एंड टोंगलू, जिसमें से संदाकफू जो है इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्ट बंगाल। अब दूसरा इंपॉर्टेंट रेंज यहाँ पे क्या था? दार्जिलिंग रेंज। दार्जिलिंग रेंज को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो घूम रेंज। घूम क्या है? घूम इज द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड। अब इसी दार्जिलिंग रेंज में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पीक है या सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? टाइगर हिल। अब इसी टाइगर हिल से हम लोग कंचनजंगा को डायरेक्टली देख सकते हैं। मोरोवर इसी वेस्टर्न माउंटेन रेंज में आपको क्या मिल जाएगा? हिल टाउन ऑफ कुर्सियोंग। अब आइए ईस्टर्न माउंटेन रेंज। ईस्टर्न माउंटेन रेंज के पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट पीक देख लीजिए, जैसे ये रहा हमारा संदाकफू, ठीक है, ये है आपका सबरग्राम, ये है आपका फलहुट, सबरग्राम एंड फलहुट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है यहाँ पे। मोरोवर यहीं पे आपको सिंगलीला फॉरेस्ट भी मिलेगा। अब ये सिंगलीला फॉरेस्ट है कहाँ पे? तो ये बेसिकली आपको दार्जिलिंग वाले एरिया में मिल जाएगा। ओके, दार्जिलिंग वाले एरिया में मिल जाएगा। अब आइए ईस्टर्न माउंटेन रेंज। अब देखिए ईस्टर्न माउंटेन रेंज में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है ना, उसका नाम है सेंचुला। नाउ सेंचुला इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ द ईस्टर्न माउंटेन रेंज। अब ये सेंचुला क्या करता है? तो ये सेंचुला आपका एक कॉमन बाउंड्री बनाता है बिटवीन भूटान एंड जलपाईगुड़ी। तो भूटान और जलपाईगुड़ी के बीच में कॉमन बाउंड्री कौन सा रेंज बनाता है? तो वो हमारा सेंचुला है। अब इसी रेंज में जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो रिचिला इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न माउंटेन रेंज। अब देखिए यहाँ पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है ना, वो है ये पॉइंट। आपको ईस्टर्न माउंटेन रेंज में क्या मिलेगा? बक्सा पास। अब पास क्या है? पास इज बेसिकली अ गैप बिटवीन द माउंटेन रेंजेस। टू माउंटेन रेंज के बीच में जो गैप आता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास। तो यहाँ पे जो ईस्टर्न माउंटेन रेंज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पास है वो कौन सा पास है? बक्सा पास। अब बक्सा पास क्या करता है? बक्सा पास बेसिकली ये इंडिया एंड भूटान को मिलाता है या इंडिया एंड भूटान को ज्वाइन करता है। ठीक है। अब देखिए इसी बक्सा पास से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, दैट इज बक्सा नेशनल पार्क। बक्सा नेशनल पार्क। 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 नेशनल पा
बक्सा नेशनल पार्क। इसी बक्सा नेशनल पार्क को हम लोग बक्सा टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये बक्सा नेशनल पार्क या बक्सा टाइगर रिजर्व है कहाँ पे। तो ये बक्सा नेशनल पार्क या बक्सा टाइगर रिजर्व आपको कहाँ पे मिलेगा? अलीपुर, अलीपुर द्वार में, अलीपुर द्वार में। अब यहाँ पे सवाल उठता है ना कि हमारे वेस्ट बंगाल में टोटल कितने नेशनल पार्क है। वेस्ट बंगाल में टोटल कितने नेशनल पार्क है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे वेस्ट बंगाल में ना टोटल 6 नेशनल पार्क है, टोटल 6 नेशनल पार्क है। अब वो 6 नेशनल पार्क कौन कौन सा है ये भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। 6 नेशनल पार्क कौन कौन सा है ये भी हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला नेशनल पार्क तो हमें पता चल गया, वो कौन सा है? वो है हमारा बक्सा नेशनल पार्क। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नेशनल पार्क लिखेंगे, उसके बाद एरिया, किस एरिया में है, और यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट या फ्लैगशिप स्पीसीज कौन सा है। नेशनल पार्क, एरिया एंड फ्लैगशिप स्पीसीज। तो सबसे पहला नेशनल पार्क आपको यहाँ क्या याद रखना है? सिंगलीला नेशनल पार्क। अब देखिए सिंगलीला नेशनल पार्क हम लोगों ने पढ़ा, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये आपको वेस्टर्न माउंटेन रेंज में मिलता है। और ये बेसिकली आपको सिंगलीला नेशनल पार्क आपको मिलेगा कहाँ पे? तो ये बेसिकली दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग में है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट या यहाँ का जो सबसे फ्लैगशिप स्पीसीज है ना, वो है आपका रेड पांडा। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पीसीज है वो कौन सा मिलेगा आपको? रेड पांडा। सिमिलरली जो दूसरा नेशनल पार्क है हमारा, वो है आपका न्योरा वैली नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क। अब देखिए ये आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये आपको बेसिकली कलिम्पोंग में मिलेगा, कलिम्पोंग, कलिम्पोंग में मिलेगा। यहाँ पे भी जो फ्लैगशिप स्पीसीज है ना, वो क्या है हमारा? रेड रेड पांडा। अब आइए तीसरा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। तीसरा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है हमारा बक्सा नेशनल पार्क। इसी बक्सा नेशनल पार्क को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये हमारा अलीपुर द्वार में है, अलीपुर द्वार। देखिए यहाँ पे जो फ्लैगशिप स्पीसीज है ना, वो आपका टाइगर, यहाँ पे आपको टाइगर मिलेगा, क्लाउडेड लियोपर्ड मिलेगा, और यहाँ पे इंडियन लियोपर्ड भी आपको मिलेगा। इंडियन लियोपर्ड भी मिलेगा। अब चौथा जो नेशनल पार्क है वो है आपका गोरुमरा नेशनल पार्क, गोरुमरा, गोरुमरा नेशनल पार्क। ठीक है, अब ये गोरुमरा नेशनल पार्क आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये आपका जलपाईगुड़ी में है, जलपाईगुड़ी में है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका फ्लैगशिप स्पीसीज है वो है आपका राइनोसेरस, राइनोसेरस। ठीक है, अब भैया पांचवा, पांचवा जो नेशनल पार्क है वो आपका है सुंदरबन, सुंदरबन नेशनल पार्क। तो ये सुंदरबन कहाँ पे है? तो सुंदरबन है आपका साउथ 24 परगना में, साउथ 24 परगना। और यहाँ पे जो फ्लैगशिप स्पीसीज आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो है हमारा टाइगर। और लास्ट जो नेशनल पार्क है, लास्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो लास्ट नेशनल पार्क इज जालदापारा,
जालदापाड़ा नेशनल पार्क। अब ये जालदापाड़ा नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? तो ये जालदापाड़ा नेशनल पार्क इज इन अलीपुर द्वार, अलीपुर द्वार। और यहाँ पे भी जो फ्लैगशिप स्पीसीज है ना वो है हमारा राइनो सेरस। तो ये 6 नेशनल पार्क आपके वेस्ट बंगाल में है। तो इसको एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहला कौन सा है? सिंगलीला नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? तो दार्जिलिंग। और इम्पोर्टेंट या फ्लैगशिप स्पीसीज क्या है यहाँ पे? रेड पांडा। दूसरा इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? तो न्योरा वैली नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? तो ये कलिम्पोंग में है। और यहाँ पे भी फ्लैगशिप स्पीसीज क्या है? तो रेड पांडा। बक्सा नेशनल पार्क, जिसको हम लोग बक्सा टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, वो कहाँ पे है? आपका अलीपुर द्वार में है। और यहाँ का फ्लैगशिप स्पीसीज क्या है? टाइगर, क्लाउडेड लियोपर्ड एंड इंडियन लियोपर्ड। चौथा आ जाइए गोरुमरा नेशनल पार्क, कहाँ पे है आपका? जलपाईगुड़ी। और फ्लैगशिप स्पीसीज क्या है? तो राइनोसेरस। पांचवा आ जाइए सुंदरबन नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? तो ये आपका साउथ 24 परगना में है। फ्लैगशिप स्पीसीज क्या है? टाइगर। और लास्ट है हमारा जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, जो कि अलीपुर द्वार में है। और यहाँ का फ्लैगशिप स्पीसीज क्या है? राइनोसेरस। अब देखिए, ये जो जल्दापाड़ा नेशनल पार्क है ना, इसी के नियर बाय में आपको एक फॉरेस्ट मिलता है, और उस फॉरेस्ट को बोला जाता है चिलापाटा फॉरेस्ट। चिलापाटा फॉरेस्ट। इस जल्दापाड़ा नेशनल पार्क के ठीक पास में आपको कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा? चिलापाटा फॉरेस्ट। बेसिकली ये जो चिलापाटा फॉरेस्ट है ना, तो ये एक एलिफेंट कॉरिडोर की तरह काम करता है। एलिफेंट कॉरिडोर है ये फॉरेस्ट क्या है? ये फॉरेस्ट बेसिकली एलिफेंट कॉरिडोर की तरह काम करता है बिटवीन द जल्दापाड़ा एंड बक्सा टाइगर रिजर्व। बिटवीन जल्दापाड़ा एंड बक्सा टाइगर रिजर्व। ओके, अब देखिए इसका थोड़ा हिस्ट्री है। इसका इस पूरे जल्दापाड़ा नेशनल पार्क या चिलापाटा फॉरेस्ट जो है ना, इसका थोड़ा हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है कि 1800 के पहले, बिफोर 1800 क्या था ना, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ट्राइब रहती थी। दो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी। एक ट्राइब का नाम था आपका टोटो, और दूसरा का नाम था मेच। तो इस चिलापाटा फॉरेस्ट एरिया में क्या था, बिफोर 1800 ये दो ट्राइब यहाँ के इनहेबिटेंट थे, टोटो एंड मेच। मेच को बेसिकली हम लोग आज के डेट में बोडोस भी बोल सकते हो आप लोग। वो लोग इसी वाले एरिया में रहते थे। एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ उस समय, ये जो चिलापाटा वाला फॉरेस्ट एरिया है ना, इसको बेसिकली हम लोग बोलते थे टोटोपाड़ा। इसके ऊपर WBCS ने क्वेश्चन पूछ चुका है कि टोटो इज अ ट्राइब ऑफ विच स्टेट। तो टोटो किस स्टेट का ट्राइब होगा? तो वो वेस्ट बंगाल का ट्राइब होगा। तो ये पूरा चीज यहाँ से निकल कर आया है। ओके, मोर ओवर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग याद करके रखो, जो WBCS बार बार पूछता है। वो क्या है? ये जो सुंदरबन है, हमें पता है कि सुंदरबन इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सुंदरबन क्या है? सुंदरबन हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन से ईयर में डिक्लेयर किया गया था। तो आपको याद रखना है कि ये 1999 में सुंदरबन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। और किस लिए डिक्लेयर किया गया था? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। कितना समझ में आ गया होगा आप लोगों को? तो मैंने क्या बोला कि ये जो सुंदरबन है हमारा, सुंदरबन है, तो सुंदरबन इज बेसिकली अवर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको कब डिक्लेयर किया गया था? 1999 में। और किस लिए डिक्लेयर किया गया था? बिकॉज ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके, मोरओवर सुंदरबन इज ऑल्सो अ रामसर साइट। सुंदरबन क्या है? सुंदरबन एक रामसर साइट भी है, मतलब वेटलैंड भी है। तो इसको रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया था? तो ये 2019 में सुंदरबन को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। तो दोस्तों आज के लेक्चर में है बस इतना ही। आई होप आपको नॉर्दर्न माउंटेन समझ में आया होगा कि नॉर्दर्न माउंटेन में कोई कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पीक्स है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रिवर है। और उसके साइड बाय साइड हम लोगों ने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देखा। फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क देखा कि वेस्ट बंगाल में कितने नेशनल पार्क है, 6 नेशनल पार्क है।
तो आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।